अस्सलाम वालेकुम। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट जिनका कल फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, तो वैसे तो फेडरल बोर्ड ने टाइम भी अनाउंस किया हुआ है कि 11:15 पे जो है 9th और 10th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस मौका के ऊपर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूँ और कुछ बातें पेरेंट्स से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि देखें, आप लोगों ने सारा साल मेहनत की, तो जिसका रिवार्ड आपको कल 11:15 पे आपको मिल जाएगा। तो इस मौका के ऊपर कुछ बच्चे खुश होंगे, कुछ बच्चे उदास होंगे। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा बच्चा हो जो उस मौका पर उदास हो, क्योंकि बच्चे की उदासी पेरेंट्स की उदासी होती है। पेरेंट्स के लिए वो लम्हा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है, जो कि हर पेरेंट्स नहीं चाहता कि ऐसा लम्हा उनकी आँखों के सामने आए। तो लेकिन ये हकीकत है कि जैसा जितनी बच्चे ने मेहनत की होगी उतना रिवार्ड उनको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, जो कि हार्डली 60-50% लेके पास हो जाएँगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका खुदा ना खास्ता जिनको डर होगा कि यार हमारी सप्ली ना आ जाए, हमारा रिज़ल्ट बुरा ना हो, हम जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो तकलीफ़ में हो। तो देखो बच्चा, आप लोगों ने जितनी मेहनत की होगी उतना तो आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर आपने पूरा साल पढ़ा तो आपको अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। लेकिन देखें, ये नेचर है, कुदरत का निज़ाम है कि जो मेहनत करेगा उसको उतना रिवार्ड मिलेगा। अगर अब एक बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सारा साल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देगा, तो वो उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होंगे, वो उसके लिए बेहतरीन लम्हा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने सारा साल नहीं पढ़ा, मेहनत ही नहीं की, पास होने के लिए जद्दोजहद ही नहीं की, हार्ड वर्क किया ही नहीं, स्ट्रगल की नहीं, तो आप लोग अगर फेल होते हो या आपका मार्क्स कम आते हैं, तो आप लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए कि हमने जो गलती की है उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और इस गलती को सुधारने के लिए आपको फेडरल बोर्ड जो है ना वो दूसरा मौका भी देता है। आफ्टर 40 डेज़, 40 दिन बाद आपका सेकेंड एनुअल होता है। उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए जो तकलीफ़ दे लम्हा था उसको खुशी में बदल सकते हैं। बजाय इसके कि आप डीमोटिवेट हो और स्टडी से आप रास्ता कट कर दें, स्टडी से रास्ता दूर कर लें, तो ये सलूशन नहीं होता। सलूशन हर मुश्किल वक्त आता है, हर एक के ऊपर कुछ टाइम आता है, लेकिन उस टाइम को कैसे टैकल करना है आपने वो सीखना है। आपने अपने लिए वो रास्ता निकालना है जिससे आपको कामयाबी मिल सके और पेरेंट्स के लिए उदासी से वो उनको खुशी में आप लेके जा सकें। तो मेरी ये दुआ है कि अव्वल तो ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि आपके लिए वो लम्हा आए ही ना जिसके लिए आपके पेरेंट्स उदास हों या आप उदास हों। लेकिन हकीकत को हम बदल नहीं सकते, रियलिटी को हम बदल नहीं सकते, कुदरत को हम बदल नहीं सकते। वो आना ही आना है, जिसने जितनी मेहनत की होगी उतना रिवार्ड उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन लाइफ आपको दूसरा मौका जब दे तो उसको फिर अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। बाकी जिन्होंने अच्छे पेपर दिए हैं, जिनको उम्मीद है कि उनके नंबर जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो 10th की क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उनके मार्क्स अगर 900, 950, 1000 तक आएँगे या 1000 से अबव जाएँगे तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारक। अभी से मैं एडवांस में आप लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और जिनके मार्क्स जो 9th क्लास के हैं और उनको उम्मीद है कि उनके मार्क्स 400, 450 या 450 से अबव मार्क्स आएँगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। उनको पेरेंट्स को भी मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद एडवांस में देना चाहता हूँ, ताकि आपके ये बच्चों का रिवार्ड है, बच्चों ने जितनी मेहनत की है और पेरेंट्स ने भी आप लोगों ने काफ़ी इनके साथ कोऑपरेट किया होगा कि कुछ इनके ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने खुद बर्दाश्त की होंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो चीज़ आपने अरेंज की होगी। बेशक आपके लिए मुश्किल होगी, आपके ने मुश्किल वक़्त गुज़ारा होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने बच्चों के लिए वो चीज़ ज़रूर लेके आए होंगे जो उन्होंने ख्वाहिश की होगी। तो ये वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन लम्हा होता है, बहुत अच्छा लम्हा होता है, बहुत खुशी वाला लम्हा होता है कि जब उनके बच्चा जो है ना अच्छा रिवार्ड लेके आता है उनके सामने। तो मेरी दुआ है कि हर बच्चा जो अच्छा रिवार्ड लेके आए, और जो बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन ली है, उनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बाकी जो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे के खुदा ना खास्ता मार्क्स अच्छे नहीं आते ना, तो आप लोगों ने उनको बुरा ट्रीट नहीं करना। देखें, अगर आप बुरा ट्रीट करेंगे तो वो उधर ही डीमोटिवेट हो जाएँगे। आप उनको ऐसे टैकल करें, उनको ऐसे मोटिवेट करें कि अगर उनके पास दोबारा चांस है, दूसरा मौका है। फेडरल बोर्ड आपको सेकंड एनुअल का चांस देता है, ठीक है। सेकंड एनुअल कोई बुरी चीज़ नहीं है, इम्प्रूवमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप बच्चे को मोटिवेट करें कि बच्चा देखो, जो आपने पहले कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब जो है उस चीज़ को नहीं करना, अपने आप को इम्प्रूव करो। तो आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को आप मोटिवेट करें, क्योंकि
जब पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा इंतहाई ऊंचे दर्जे, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट करते हो तो मैं श्योरिटी देता हूँ 100% ऐसे ही 90% ज़रूर कहूँगा कि बच्चा वो मोटिवेट ज़रूर हो जाता है और अपने लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता है। तो बजाय इसके कि आप उसको डांटे डपटे जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो आपसे भी दूर हो जाए, स्टडी से भी दूर हो जाए और अपना कैरियर भी ख़राब कर बैठे, तो ये कुछ टाइम का होता है, मुश्किल वक्त होता है आपके लिए, तकलीफ़ देह होता है लम्हा। लेकिन आप तो पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, उसके बाद आप लोगों ने जो है ना उस चीज़ को बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर 9-10 के स्टेज के ऊपर स्टूडेंट काफ़ी जो है ना वो गलत कंपनी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में पछताते हैं। तो बजाय उसके कि आप उनको और ज़्यादा गलत कंपनी में धकेलें, उनके लिए आप मोटिवेशन बने और उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने लिए बेहतर कर सकें। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपने उनको डांटा डपटा, क्योंकि आज की जेनजी जनरेशन इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि अगर आप उनको 2 बातें बोलेंगे तो वो आपका उल्टा रिएक्ट करेंगे और उल्टा कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिनका पछतावा उन्हें सारी ज़िंदगी होता रहेगा। तो देखिए, ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, दोबारा आपको, क्योंकि ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। तो ज़िंदगी को बचाने के लिए आप लोग जो है वो अपने लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, उनको मोटिवेट करें, उनको दूसरा मौका ज़रूर दें कि अगर वो दूसरा मौका लेकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ उनके लिए कोई अल्टरनेट वे आप देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स हैं, आप लोग से बेहतर उनके लिए कोई नहीं सोच सकता। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कल का दिन है, बच्चों के लिए पहले तो सबसे पहले दुआ करें उनके लिए कि उनके अच्छे मार्क्स हैं, उसके बाद आपने इस सिचुएशन को टैकल करना है कि कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है। जिनके पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि उसके बच्चा जो है ना वो अगर बोर्ड में रह गया या अच्छे मार्क्स ना आए तो उन्होंने कैसे उससे बिहेव करना है। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, टाइम बहुत ज़रूर थोड़ा रह गया है, आपके सामने क्लॉक पड़ी हुई है, टाइम लम्हा लम्हा गुजर रहा है। इस लम्हे के ऊपर ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, एक ही बात की टेंशन होती है कि यार रिज़ल्ट आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं। तो बिल्कुल ईजी हो जाए, रिलैक्स होकर सो जाएं, जो होगा सो कल आपके सामने आ जाएगा। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत ख़राब होगी। तो ईजी हो जाए, बेस्ट ऑफ लक है। तो इंशाल्लाह अब जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, माइलस्टोन साइंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों के सामने सोशल मीडिया के ऊपर लेके आऊँगा और उन बच्चों से इंटरव्यू भी लूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों के सामने उनके बच्चों का रिज़ल्ट भी शो कराऊँगा, उनके पेरेंट्स से भी इंशाल्लाह मैं मुलाकात करूँगा। Best of luck for all 9th and 10th class students for tomorrow result. Inshallah, hope for best. Thank you.